जब जब राजनीति में कोई फैसले होते हैं मैडम जी, तब एक बात बहुत तय होती है कि लोगों के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए ये फैसला होना चाहिए। लेकिन जहां गए, जिस कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, उनके नेताओं पर जो भरोसा किया, उससे एक बात तो तय हो गई थी कि ना ये जन सेवा करना चाहते हैं और ना कोई करता है उसको रोकने का काम करते हैं। जो जन सेवा करना चाहता है उसको रोक दो, हम नहीं करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ जाओ। और ये काम हम नहीं कर सकते थे। हम आंदोलन के जरिए निकले थे, लोगों ने हम पर उम्मीद देखी थी, हम पर भरोसा किया था और हमने कहीं ना कहीं गुजरात के भीतर एक अच्छी उम्मीद को खड़ा करने का काम किया था, जो कांग्रेस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली 2017 में फायदा किया था और मजबूत विपक्ष की भूमिका में आई थी। लेकिन आज कहाँ हुआ, ना आपको मीटिंग में बुलाते हैं, आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन कोई काम आपका तय ना किया। कहीं ना कहीं सिर्फ अपमान। और हमारे परिवार में और हमारे कई साथी कहते कि अगर जहां सम्मान ना हो वहां अपमान नहीं। देखिए नविका जी, मैं 2019 में पार्टी ज्वाइन किया था। 2015 से लेकर 2019 तक मैं इंडिपेंडेंट रहा, जनता की आंदोलन किए, जनता की सेवा की और हमारे आंदोलन के कारण अनेक योजना गुजरात के लोगों को मिली। कांग्रेस में ज्वाइन होने का रीजन ये था कि हमें ऐसा था कि यार हमारा कोई पॉलिटिकल फैमिली है नहीं, पॉलिटिकल परिवार नहीं है, चलो राहुल गांधी जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। पहले दिन से जो विपरीत परिस्थिति हमारे साथ होती थी, हर दिन हर मुद्दे को लेकर हम राहुल जी को मुद्दा बताते रहते कि आज इन लोगों ने ये किया है, आप थोड़ा देखिएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। लगातार हम अपनी परेशानी पार्टी के भीतर जो थी वो राहुल जी तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो हम जो उस भरोसे से आए थे, उस भरोसा तो हमें काम करने नहीं दे रहा था, वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। बात रही जब कोई लीडर दिल्ली से गुजरात आता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि यार जो लीडर से यहाँ के स्टेट के, उन सबसे 1 by 1 मिल लिया जाए। कभी भी 1 by 1 मिलने का मौका नहीं दिया गया या ना 1 by 1 मिलने का काम किया। गुजरात में 2017 के चुनाव में 82 सीट्स कुल मिला के कांग्रेस की आई थी। आज कितनी है मालूम है आपको? 65। यानी कि आपके इतने विधायक चले गए, तो आपने कभी एक साथ सभी विधायक से बैठने का काम नहीं किया। जो 4 साल से मैं कह रहा था कि आप सभी विधायक से मिलिए, वो काम अभी दाहोद में 10 दिन पहले जब आए थे तब पहली बार हुआ। तो जब आप जनता के हितों के लिए काम करना नहीं चाहते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, उनके लिए खड़ा नहीं होना चाहते, तो आप कैसे ये विश्वास करते कि गुजरात की जनता आपको मौका देगी, आपको सहयोग देगी? और मैंने लगातार उनको कहा कि आप गुजरात में ये व्यापारी राज्य है, व्यापारी स्टेट है, यहाँ हर एक व्यापार से जुड़ा हुआ लोग है, आप उद्योग को गाली क्यों दे रहे हैं लगातार? कोई व्यक्ति अपना उद्योग बड़ा कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है। आप ये बोल दोगे कि तुम्हें सरकार ने मदद की इसलिए तुम खड़े हो गए। अरे नहीं, 2014 से पहले भी अदानी अंबानी थे, 2014 से बात थोड़ी ना आए, पहले भी थे ना वो। तो आप लगातार व्यापारी के नाते, एक गुजराती के नाते आप सिर्फ गाली देते रहोगे तो ये ठीक नहीं है। कि आज तक उन्होंने कभी भी गुजरात के मुद्दे पर गंभीरता से बैठकर बात करने का प्लान ही नहीं बनाया। मिलना तो बात ठोक अलग है, प्लान ही नहीं बनाया कभी। और हम तो मैसेज से उनसे बात करते रहते थे कि भी गुजरात में ये है वो है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, फलाना ढिकना। रूबरू तो 1-2 बार ठीक ठाक बैठक हुई होगी, वो भी ठीक ठाक मैं यही बोल सकता हूँ। ये तो पूरा इंडिया ये सोचता है कि राहुल जी से हमारा बहुत अच्छा था, हमारी बात सुनते थे, हम राहुल जी की टीम में। ये सब दिखावा करने की बात है, बहुत दिल से बोल रहा होती कि आप सबसे बातचीत कर रहे, सबसे राय ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज इतने सारे लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए होते। कई एमएलए, कई एमपी है जिसके वेटिंग आपके वहां अपॉइंटमेंट पड़ी है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, आप किसी से मिलते नहीं है। आप पर भरोसा क्यों लोग करें? वो तो सबको मालूम है, जो पार्टी के नेता यहाँ प्रचार में आते हैं तो यहाँ की लीडरशिप उनको मुद्दे कम और अपने खाने पीने की व्यवस्था में ज्यादा लग जाती है। जो हकीकत है वो तो लोगों को सबको मालूम है। और यही तो दुख लगता है कि आपको चापलूसी करने का टाइम मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। देखिए सबको मालूम है, अब उसमें बताने की क्या बात है नविका जी। नेता कौन है? दिल्ली से कौन आता है नेता? राष्ट्रीय नेता तो वही है, राहुल जी आते होंगे गुजरात, उनके लिए सब व्यवस्था होती होगी। बिल्कुल, पार्टी के सब यहाँ लोकल नेता होते बस उसी में व्यस्त रहते हैं। अगर मुद्दों पे व्यस्त रहे होते तो राहुल जी की एक एक बात गुजरात की जनता के मुद्दों के आधार पे होती। सिर्फ उद्योग और रफाल और मोदी जी को गाली देने पर नहीं रहती। सिर्फ कभी मुद्दे पर, कभी समाधान पर बात हुई नहीं हुई। देखिए वो तो कहावत है ना कि जब तक आप नजदीक से किसी को नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब गए 3 साल बिगाड़े अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के 7 सालों में से 3 साल बिगाड़े,
तब जाके पता चला कि लोग इनको इसीलिए तो पसंद नहीं करते क्योंकि ये जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही नहीं रहते। वो चाहे जनता का मुद्दा राम मंदिर का हो, एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कांग्रेस खड़ी ही नहीं रही, और कांग्रेस नहीं रही तो जनता इनके साथ खड़ी नहीं रही। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि कुछ व्यापारियों ने भी उस पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन बाद में उन्हीं व्यापारियों को जब समझ आया, जब हम लोगों को समझ आया कि व्यापारी तो भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए जीएसटी कानून जो है, जीएसटी का जो दायरा रखा गया है वो उनके फायदे के लिए होगा। मैं वही तो बोल रहे कि जब समझ आया तब देरी हो गई थी। हम जिसके लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए बोल रहे थे, जिसकी मदद कर रहे थे, वो लोग तो जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही रहना नहीं चाहते, और ये सारे मुद्दे जनता के खिलाफ के मुद्दे हैं। मैं सही हूं तो मैंने कैसे इस्तीफा दे दिया नरेश पटेल का तो मामला अलग है। तो कहने की बात है, रघु शर्मा जी को अभी नए नए आए गुजरात में, उनको बहुत समझना पड़ेगा कि 17 के चुनाव में इसी आंदोलन के कारण आप 80 तक पहुंचे थे, और आज जो मन मर्जी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप उसी गुजरात में। मैं वही तो बोल रहा कि हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस के भीतर रहा है वो गुजरातियों को नफरत करता है। और 28 साल का नौजवान हूं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे और सच्चे और मजबूत लोगों को रखना ही नहीं चाहती, जो उनकी चापलूसी करते रहे, जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहे, जो कमजोर है उन्हीं को रखना चाहती है। और ऐसे समय में हम ये चापलूसी नहीं कर सकते थे, बहुत दिल की बात है। हमने जितना हो सका पार्टी को मदद करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा ये लोग पार्टी के भीतर काम करें, और हमने हमारा 100% दिया है पार्टी को जब तक थे तब तक। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग सेवा में आगे बढ़े, और आने वाले दिनों में ये सिर्फ हार्दिक ने थोड़ी छोड़ी, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसकी चिंता और चिंतन तो कांग्रेस को करना है, अब मुझे थोड़ी ना करना है। कोई बातचीत नहीं हुई, अगर बातचीत होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। जो आदमी दिल्ली से गुजरात आते हैं और उनको 5 मिनट का समय भी नहीं है पार्टी के नेताओं से बातचीत करने का, तो जनता की बात तो छोड़ दीजिए फिर। और ये वही नेता है, नविका जी आपको क्या बता, अब नहीं बोलना चाहिए नेशनल चैनल पे। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था, एक भी कांग्रेस का नेता, स्टेट लीडरशिप का एक भी नेता मेरे घर पर सांत्वना देने के लिए नहीं आया था। ये क्या जनता की सांत्वना की बात करेंगे, जनता का दुख कैसे समझेंगे? जो मेरे दुख में, अपने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के पिता की डेथ के बाद उसके दुख में सहभागी नहीं बने, वो जनता के दुख में क्या सहभागी बनेंगे? देखिए, दो चीज है, जब मैं पार्टी में था और पार्टी के नजरिए से मुझे जो दिखाया जा रहा था, तो वो बात मैं उस टाइम कही होगी। लेकिन आज मुझे एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से माना दिखता है और समझता, तो उसके अंदर शिवलिंग निकली, तो कांग्रेस क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही? अगर हम कांग्रेस के लोग ये बोलना शुरू कर देंगे ये तो नफरत की राजनीति है, नहीं, जो सही है उसको सही तो बोलना पड़ेगा ना। और इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन के 3 साल मैंने बिगाड़े, और मुझे अफसोस है कि मैं सही को सही नहीं समझ पाया। समझना ही नहीं चाहते ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूं ना, इसीलिए तो दुख लगता है आज। जब स्थिति पार्टी की खराब हो, जब पार्टी संघर्ष के समय में हो, या देश में ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति हो, ऐसे समय में नेताओं को यहाँ रहना चाहिए। और देखिए, कभी होता है कि भाई, जैसे कि बीच में एक वीडियो आ गया था, तो नो डाउट वो अपनी पर्सनल लाइफ है, ये नेपाल का जो वीडियो है, लेकिन कहने के बाद आप पार्टी के लीडर, आप बड़ी पोजीशन पे है, ऐसी जब स्थिति होती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे नेता चर्चाएं करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन अपने अपनी स्थिति और अपने अपने अनुकूलता से सब चलते रहते। दिख तो यही रहा है कि वो लोग किसी जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना नहीं चाहते, देश में जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहना नहीं चाहते। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर लिख लिख कर पार्टी नहीं चल सकती ना। देखिए, पार्टी के नेताओं से मिलना नहीं है, दोनों के बीच में बड़ी गैप रखनी है, समय पर बातचीत होनी चाहिए, मुद्दों की बातचीत होनी चाहिए, लोकल सही कौन है गलत कौन है उस पर आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। एक भी मुद्दे पर वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। इस देश के भीतर कौन सी राजनीति अभी हावी बनी है, उस राजनीति पर आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या वही पुरानी स्थिति को समझना चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्लियरिटी करनी चाहिए, तब जाके लोगों को भी पता चले कि आपके साथ खड़ा रहना है या नहीं रहना। बहुत व्यस्त चलते हैं ना सब लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांगा, बिल्कुल 2-3 बार मांगे होंगे समय। राहुल जी से तो कई बार बोले, राहुल जी व्यस्त बहुत रहते हैं ना आजकल। एक ही मंच पे जब खड़े, एक ही मंच पे बैठे, तब भी 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं है, तो स्वाभाविक है व्यस्त ही होंगे। आते हैं कभी कभी जब उनका मन हो तो जवाब देते हैं। हमें जो कोई व्यस्त रहता है उसको डर का साम्राज्य देखना नहीं पड़ता। हम तो जनता के बीच रहते हैं, डर हमें क्यों हो।
और जनता का प्यार हमारे साथ है, इसीलिए तो हम इतनी ईमानदारी से, इतनी ताकत से, इतनी आक्रामकता से काम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में उसी आक्रामकता से काम करेंगे। सवाल आरोप तो बहुत सारे लोग लगाते रहेंगे, परिस्थितियां कैसी होती है वो तो जब वो मैदान में खुद आएंगे तब पता चलेगा। देखिए, कई मुद्दे पर शायद हम गलत हो सकते हैं और कुछ मुद्दे पर शायद हम सही भी हो सकते हैं। जब हम पार्टी में थे तो स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर रहकर जो भी सत्ता की बात होती है, जो भी सत्ता का मुद्दा होता है, जो भी सत्ता की योजनाएं होती है या फिर सत्ता का कोई भी स्टेप होता है, उस पर सही गलत का फैसला करके हमें काम करना पड़ता है। शायद कुछ मुद्दे पर हम सही भी हो सकते हैं, शायद कुछ मुद्दे पर हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो सही है कि सरकार की ओर से लिए गए हर एक स्टेप को जनता ने स्वीकारा है, तो शायद आप हमें गलत भी इस मामले में ठहरा सकते हैं। देखिए, वो तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको आपके सूत्र के हवाले से खबर होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन जिस दिन ऐसा कुछ करेंगे तो आपको कह के जरूर जाएंगे। नहीं, मैं सिंपल ही जवाब दे रहा हूँ ना नायिका जी, कि अभी ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जब करेंगे, ऐसी कोई मीटिंग करेंगे तो आपको कह के जरूर जाएंगे। सभी मीडिया से, मतलब आपको, मतलब मीडिया से। सरदार पटेल को बदनाम किया तो कभी बोले नहीं हम इस मामले में तो। पर ये मेरा व्यक्तिगत सीडी का मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है। उसमें मेरा मानना ये है कि इसमें कोई लंबी यंग हुआ है, यंग, मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मेरी बीवी हो सकती है। किसी के बेड में झांकने का अधिकार तो किसी को है नहीं ना। आगे सोचा यही है कि गुजरात के भीतर एक ऐसी राजनीति की जाए जिस राजनीति में जन सेवा ज्यादा हो, जनता के मुद्दों का समाधान हो, जनता के लिए काम करे, जनता की मदद करे। जनता जिस वेव पर चलना चाहती है उस वेव पर हम भी चले, और मुझे भरोसा है कि वो फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा। नहीं, हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि राजनीति का काम होता है 24 घंटे लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना। अगर वही आप काट दोगे तो जनता या कोई भी नेता या कोई भी सेकंड लीडरशिप का कार्यकर्ता आप लोगों को पसंद नहीं कर सकते। मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? ये खुद मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ। जो होप मुझे दिख रही थी वो होप ही नहीं थी, तो मैं उस मामले में क्या आपसे बात भी नहीं कर सकता। मुझे था कि या कुछ हो सकता है, कुछ काम कर सकता हूँ, वो होप ही नहीं है अब। देखिए, फ्यूचर लीडरशिप कांग्रेस की मैं ये मान सकता हूँ कि प्रियंका को आगे करना चाहिए। प्रियंका जी चलो लोगों से बातचीत तो करती थी, मैसेज के जवाब तो तुरंत देती थी, देखिए मुझे तो ऐसा कभी दिखा नहीं है। लेकिन और नेताओं के बीच क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ लोग ऐसे बातचीत करते रहते होते हैं कि सिंधिया जी और राहुल जी के बारे में कंपेयर होती रहती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। इस तरह से कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है विपक्ष में रह के, उससे तो मुझे लगता नहीं है कि जनता कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में भी देखना चाहे। लेकिन समय आने पर पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं, तय करेगी किसको साथ रखना है किसको नहीं, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, उस समय आने पर हम जरूर बताएंगे।